चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा कांग्रेस ने 34 उम्मीदवारों पर लगाई मुहर। कांग्रेस के 22 सिटिंग विधायकों का टिकट पक्का और हरियाणा में कई सिटिंग कांग्रेस विधायकों के टिकट फंसे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सवाल का विधायक धर्म सिंह छोकर का टिकट अब तक फाइनल नहीं। सोनीपत विधायक सुरेंद्र पवार का टिकट फाइनल नहीं। महेंद्रगढ़ की अगर बात की जाए तो महेंद्रगढ़ विधायक रावदान सिंह का टिकट फाइनल नहीं। वरुण मुलाना के सांसद बनने पर उनकी पत्नी के टिकट पर नहीं हो पाया अभी फैसला और साथ ही कुल 15 नाम समीक्षा समिति को भेजे गए। आज 15 नामों पर कमेटी निर्णय लेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं साथ ही महेंद्रगढ़ विधायक रावदान सिंह का टिकट फाइनल नहीं और ऐसे में लगातार टिकटों को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन लगातार जारी है और ऐसे में हरियाणा कांग्रेस ने 34 उम्मीदवारों पर मुहर लगाई है। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ लगातार प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर बने हुए हैं। प्रदीप कुमार, हरियाणा कांग्रेस विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए लगातार चिंतन मंथन लगातार कांग्रेस का जारी है। ऐसे में फूक फूक कर कदम रख रही है हरियाणा कांग्रेस और 34 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगी है और ऐसे में कांग्रेस के 22 सिटिंग विधायकों का टिकट पक्का बताया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आज भी सीसी की बैठक जारी रहेगी और कल हुई सीसी की बैठक में 49 नामों को मंजूरी मिली है। 15 नाम होल्ड पर रख दिए गए हैं, रिव्यू कमेटी को वो भेजे गए हैं और उसमें कई सिटिंग विधायक भी शामिल हैं। कुल मिलाकर अभी तक 22 सिटिंग विधायकों के टिकट फाइनल हुए हैं। तो मतलब साफ है कि करीब जो 8 विधायक उनके टिकट अभी क्लियर नहीं हुए। हालांकि कुछ टिकट वो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन 5 टिकट अभी भी सस्पेंस में बने हुए हैं जो हमें जानकारी मिली है। और इसमें सोनीपत विधायक सुरेंद्र पवार जो ईडी की कस्टडी में और उनके ऊपर केस दर्ज हुए हैं, उनका टिकट यहाँ पर फंसा हुआ है। इसके अलावा जो महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से लोकसभा चुनाव लड़े थे, हार गए थे रावदान सिंह, उनके ऊपर भी ईडी ने छापेमारी की थी, लेकिन ये राजनीति से प्रेरित बताई गई थी। ऐसे में उनका टिकट क्लियर हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा वरुण मुलाना चूंकि सांसद बन गए हैं, ऐसे में वो अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रही हैं, ऐसे में वो टिकट क्लियर नहीं हो पाया है। साथ ही जो धर्म सिंह छोकर जो उनके खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई चल रही है, वो भी टिकट अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसे कई टिकट हैं, कुल 15 नाम समीक्षा कमेटी को भेजे गए हैं जिन पर चर्चा होगी और आज भी माना जा रहा है कि बैठक जारी रहेगी, जिसमें सीसी की बैठक से पहले नामों को लेकर वो रिव्यू करेंगे और उसके बाद सीसी को सौंपेंगे। तो आज 41 नाम जो बाकी बचे हैं उन पर चर्चा होगी, बाकी जो 15 नाम जिन पर समीक्षा में बैठक हो जाएगी उन पर भी चर्चा हो सकती है। तो कई नाम ऐसे चर्चाओं में है जिनको लेकर यहाँ पर नजरें लगी हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी ने इसमें कई नसीहत दी है बैठक में कल, यानी जब भ्रष्टाचार के आरोप सामने और जो ईडी की कार्रवाई सामने आई, इसको लेकर राहुल गांधी ने साफ कहा कि अगर आरोप गंभीर हैं और लगता है कि राजनीति से प्रेरित नहीं है तब तो टिकट ना दिए जाएं, लेकिन अगर ये राजनीति से प्रेरित है और केवल निशाना लगाने के लिए, राजनीतिक तौर पर आरोप लगाने के लिए उनको फंसाया गया है तब टिकट दिए जाए। तो ऐसे में कुछ परिजनों को भी टिकट मिल सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं। तो ये जरूर है कि ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि अब किन किन के टिकट क्लियर होते हैं, क्योंकि अब सीसी की बैठक समीक्षा कमेटी जो 15 टिकट की समीक्षा करेगी वो रिपोर्ट भी सौंपेगी। इसके अलावा 41 बाकी बचे हुए जो पैनल हैं दावेदारों के, उनको लेकर चर्चा होगी और आज सभी नामों पर सहमति बना ली जाएगी, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। अगर कुछ सीटें फंसती है उनको होल्ड पर डाला जाएगा, जिसमें रिव्यू कमेटी इसकी समीक्षा करेगी, स्क्रीनिंग कमेटी उसको सौंपेगी, फिर आला कमान उस पर मोहर लगा देगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कल तक पहली लिस्ट कांग्रेस की जारी हो सकती है और निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण लिस्ट रहेगी। ये भी दावा है कांग्रेस के शीर्ष नेता का एक कि सभी नामों को एक साथ जारी किया जा सकता है, लेकिन हमारे सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि कुछ नाम उनको बाद में भी जारी किया जा सकता है, यानी जिन पर सहमति नहीं बनेगी तो कुछ नाम होल्ड पर भी रखे जा सकते हैं। ठीक है प्रदीप कुमार, अगर बात की जाए दीपक बाबरिया का बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि टिकटों के बंटवारे में जो भी उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने हैं उसमें कोई जल्दबाजी कांग्रेस नहीं करेगी। तो ऐसे में कुछ सीटों को लेकर खींचतान लगातार जारी है, विरोध भी जताया जा रहा है, नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए ये चूंकि बैठक चल रही है अभी, और ये कहना जल्दबाजी होगा कि सीट वाइज अगर हम आकलन करें, लेकिन अगर हम कुछ नाम सामने ले आए हैं तो अब निश्चित तौर पर वो नाम सामने आ गए हैं। 22 नाम अगर उनकी समीक्षा करें तो वो जो सिटिंग विधायक हैं उनके टिकट जो फाइनल हुए हैं उनकी भी समीक्षा हम अगले दौर में जरूर करेंगे। लेकिन अभी जो विश्लेषण हम कर रहे हैं उस बात को लेकर कि जो फंसे हुए टिकट है और 15 जो होल्ड पर रखे गए हैं उनमें से जो नाम अभी सामने आए हैं, करीब 5 नामों की जानकारी हमने आपको दी है। ये काफी महत्वपूर्ण चेहरे रही हैं और एक खास कैंप के माने जाते हैं। तो ऐसे में अब उनके टिकट अगर फंसते हैं तो क्या उनके परिजनों को मिलेंगे या फिर जो दावेदार सिटिंग, चूंकि विनिंग फैक्टर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, तो उसके पैमाने पर खरा उतरने वाले दावेदार को ही टिकट दिया जाएगा। और इस पैनल पर जो गंभीर चर्चा हो रही है वो आज भी जारी रहेगी, ये कहा जा रहा है, क्योंकि सीईसी की बैठक शाम को 4 बजे होनी है। उससे पहले बैठकों के दौर देखने को मिल सकते हैं। जी, प्रदीप कुमार, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।